हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनो की बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, CISF ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 540 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से ASI स्टेनो 122 पोस्ट है और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है उसकी 418 पोस्ट रखी है। एप्लीकेशन बिगिन, जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म रहेगा और ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा 26/9/2022 यानी 26 सितंबर से स्टार्ट होगा और जो इस एग्जाम को भरने का जो लास्ट डेट है वो 25/10/2022 25 अक्टूबर इसका लास्ट डेट होगा। 26 सितंबर से स्टार्ट होगा और 25 अक्टूबर इसका लास्ट डेट होगा। ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फिलअप होगा। एज की बात करते हैं, इसमें एज कितना रखा गया है। इसमें जो एज है, जो आयु रखी गई है वो 18 से 25 वर्ष तक रखी गई है। जो इस फॉर्म को भरने की जो आयु रखी गई है वो 18 से 25 तक रखी गई है। जनरल वालों और EWS 18 से 25 होना चाहिए और जो OBC है उनको 3 वर्ष की छूट यानी 18 से 28 तक OBC वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो SC और ST कैटेगरी के हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी वे 18 से वो 25 और 5 30 तो वे 18 से 30 साल तक भर सकते हैं। अब इसमें जो योग्यता रखी गई है कि इसमें क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसमें 12th पास रखा गया है। ओनली 12th पास होना चाहिए। और दोस्तों, ये जॉब प्रोफाइल क्या है, ये ऑफिशियल जॉब है। मैं खुद एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब कर रहा हूं। दोस्तों, ये ऑफिशियल जॉब है 9 to 5 और इसमें विद यूनिफॉर्म और वर्दी भी पहन सकते हैं और सिविल यानी दोनों तरह की इसमें यूनिफॉर्म चलती है। वर्दी भी पहन के जाते हैं और इसमें सिविल ड्रेस भी चलती है। ये जॉब जो प्रोफाइल है ये ऑफिशियल जॉब है, टोटल ऑफिस का वर्क है। नो बाहर का कोई फील्ड का कोई ड्यूटी नहीं है, ओनली ऑफिस में वर्क करना होता है। अब इसके बाद आते हैं फॉर्म को फिलअप करने के बाद PST होगा, PST के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद मेडिकल होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट को ये इसमें कंफ्यूज रहता है कि जो फिजिकल होने वाला है क्या उसमें रनिंग होगी। दोस्तों, इसका फिजिकल नो रनिंग, इसमें कोई रनिंग नहीं होता है। ओनली डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और इसमें रनिंग नहीं होता है। ठीक है। अब दोस्तों, जैसे PST, फिर एग्जाम, फिर इसके बाद स्किल टेस्ट और उसके बाद मेडिकल। अब PST के बारे में बताता हूँ। इसमें हाइट कितनी रखी गई है। रनिंग के बारे में तो मैं बता दिया, इसमें रनिंग नहीं होगा, कोई रनिंग नहीं होता, ऊंची कूद लंबी कूद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें ओनली हाइट नापा जाएगा। हाइट, जो मेल कैंडिडेट है उनका हाइट 165 सेंटीमीटर। देखो GD में कितना 170 कांस्टेबल में होता है, GD में 170 सेंटीमीटर रखा गया है, लेकिन इसमें जो हाइट होता है वो 165 सेंटीमीटर रखा गया है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो कैंडिडेट हिल एरिया से आते हैं उनका 162.5 और जो फीमेल कैंडिडेट है हिल एरिया के उनका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आते हैं चेस्ट के ऊपर। फॉर मेल ओनली, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया PST क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद होता है एग्जाम। अब एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। इसका अभी बिल्कुल सही पता नहीं लगा है। जब पता लगेगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अब एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या सिलेबस कितने कितने नंबर का है, अब मैं वो बताता हूँ। आपको बताता हूँ इसका एग्जाम कितने नंबर का क्या क्या सब्जेक्ट आता है। देखो, PST के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब एग्जाम के बारे में बताता हूँ। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आएगा। देखो, सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस,
नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, यानी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 ही मार्क्स के। इसके बाद जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन आएंगे 25 ही मार्क्स के आएंगे। इसके बाद अर्थमेटिक मैथ्स 25 ही क्वेश्चन आएंगे, ये भी 25 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद देखो इसमें कितना अच्छा दिया गया है एग्जाम में। इंग्लिश और हिंदी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है कि यार इस वाले पेपर में इंग्लिश आता है या हिंदी आता है। इसमें दोनों आता है, लेकिन ऑप्शनल चूज आपको करना है कि आप इंग्लिश करोगे या हिंदी करोगे। यदि और दोनों के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स से। यदि आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, यदि आप हिंदी करना चाहते हैं तो आप हिंदी करना चाहते हैं। टोटल क्वेश्चन कितना हो जाता है 100 क्वेश्चन, और जो टोटल नंबर है वो कितना है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब इसमें एक बात और बताता हूं कि इस पेपर में एक खास बात ये भी है कि नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी इस बात का डर खत्म करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। अब इसके बाद एग्जाम, हाँ एक बात और बताता हूं, जो इसका एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के, और इसमें जो टाइम दिया है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी पोस्ट है, इसकी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए आप। इसके बाद एग्जाम होने के बाद कुछ टाइम दिया जाता है, एक मेरिट लगती है। जो उस मेरिट में क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब देखो स्किल टेस्ट क्या है। स्किल टेस्ट देखो, जो एएसआई स्टेनो की पोस्ट है उसमें शॉर्ट हैंड होती है, उसमें शॉर्ट हैंड क्या मांगेगा 80 वर्ड पर मिनट मांगेगा, ठीक है। ये तो हो गया एएसआई स्टेनो का। अब इसके बाद आता है जो एचसीएम के लिए करते हैं क्वालिफाई, जो एचसीएम की वैकेंसी में जाते हैं उसमें टाइपिंग होती है। अब टाइपिंग 2 तरह की है, कोई इंग्लिश में करना चाहता है, कोई हिंदी में करना चाहता है। तो इंग्लिश का स्पीड अलग मांगा गया है और हिंदी का स्पीड अलग मांगा गया है। तो देखो क्या, इंग्लिश जो टाइपिंग करेगा उसमें 35 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी है उसमें 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। अगर जो कोई हिंदी की करेगा तो उसको 30 देना है, यानी 1 मिनट में 30 वर्ड लिख कर देना है। यदि कोई इंग्लिश की करेगा तो उसको कितना देना है 35 देना है। इसमें 10 मिनट का टाइम दिया होता है, ठीक है। इसमें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप इंग्लिश की कर लो तो 350 वर्ड, जिसका अच्छा स्पीड है वो एक्स्ट्रा वर्ड लिख सकता है, जिसको हिंदी का करना है वो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और अब मैं बताता हूं, ये यहां तक हो गया, और उसके बाद मेडिकल के बारे में, इसके बारे में बता दिया, एग्जाम के बारे में बता दिया, क्या क्या सिलेबस है, स्किल टेस्ट के बारे में बता दिया। अब मेडिकल के बारे में बताता हूं दोस्तों। जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है, स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है, जो पीएचडी भी क्वालिफाई कर रहा है, फिर एग्जाम का जो पहला मेरिट लगेगा वो भी क्वालिफाई कर रहा है, और फिर इसके बाद स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद उनको बुलाया जाता है उन कैंडिडेट को मेडिकल के लिए। मेडिकल को ज्यादा हार्ड नहीं होता, मेडिकल नॉर्मल होता है, जैसे I6/6 होनी चाहिए, पूरी बॉडी का चेकअप होगा और 1-2 दिन में रिपोर्ट देता था, और इसका ज्यादा कुछ मेडिकल हार्ड नहीं होता, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को भरने का जो फीस रखा गया है, जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 100 रुपए मात्र इसका फीस रखा गया है, और जो एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए नो फीस, कोई भी उनके लिए फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जो इसका फाइनल मेरिट बनता है, जैसे सब कुछ हो जाता है, पीएचडी हो जाता है, एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, जो सभी में क्वालिफाई कर जाता है। अब जो फाइनल मेरिट बनेगा, जो इसका फाइनल मेरिट बनता है, यानी फाइनल सिलेक्शन जो बनता है इसका, जो इसका फाइनल मेरिट बनेगा वो एग्जाम का जो नंबर है उस पर बनता है, ठीक है। जो एग्जाम का नंबर है, इसका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो एग्जाम में कितना नंबर है उस पर इसका फाइनल मेरिट बनता है। पीएचडी ओनली क्वालिफाई है, कोई नंबर नहीं है। स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाई है, कोई नंबर नहीं है। मेडिकल क्वालिफाई है। तो जो इसका फाइनल मेरिट बनेगा, वो फाइनल मेरिट जो बनेगा वो एग्जाम को लेकर बनेगा। एग्जाम में आपका कितना नंबर है उस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू।